बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे नेचर ऑफ साइंस, और आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ आपके सामने डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन 9.1, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंसेस, ठीक है जी। और मार्क कर लें कि चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन हैं सोशल साइंस, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंसेस, ये फॉल्स हैं आपके, तो सी आपका ट्रू ऑप्शन है। फिर 9.2 आपके पास है, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज अ वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर का जो लास्ट हमारे पास टॉपिक था उसमें हमने डिटेल में पढ़ा कि फ़िज़िक्स जो है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में। तो डेल्टा ऑप्शन डी मार्क कर लें, फिज़िक्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर 9.3 आपके पास है, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज़ बेस्ड ऑन। ये भी हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो बेस करती है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। तो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी आप मार्क कर लें। फिर आपके पास है 9.4, यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ स्मार्टफोन यूज़। क्या यूज़ करती है जी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मार्क कर लें, बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी इसका ट्रू ऑप्शन है जी। ये भी आपका थ्योरी से लिया गया एमसीक्यूज़ है। द वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स, ये भी थ्योरी रिलेटेड है जी। डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, डी करेक्ट है। फिर आपके पास 9.6 है, और व्हाट इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ अ साइंटिफिक मेथड। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास अल्टीमेट ट्रुथ है किसी भी साइंटिफिक मेथड का, उसे हम लॉ कहते हैं। तो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी आपके पास ट्रू है। फिर आपके पास है क्वेश्चन 9.7, द स्टेटमेंट इफ़ आई डू नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट। कहता है कि अगर मैं टेस्ट की तैयारी ना करूं, देन आई विल नॉट गेट गुड ग्रेड, तो मेरा टेस्ट में अच्छा ग्रेड नहीं आएगा। ये किसकी एग्जांपल है? प्रेडिक्शन की। प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर 9.8 आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, आप उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, आप उसकी रिसर्च कर सकते हैं। तो तीनों ही क्या है जी? मिलजुल के चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सारे ऑप्शन ठीक हैं। फिर 9.9 है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मे और मे नॉट बी टेस्टेबल। टेस्टेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ठीक है ये बात। बी है, सपोर्टेड बाय एविडेंस। यस, ये भी ठीक है, एविडेंस होगा तो आपका हाइपोथेसिस स्ट्रांग होगा। सी है, इज़ अ पॉसिबल आंसर टू अ क्वेश्चन। यस, आपके किसी क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है। डी है, ऑल ऑफ दीज। तो डेल्टा मार्क कर दें, ऑल ऑफ दीज जो है जी वो करेक्ट है। फिर आपके पास है 9.10, अ ग्राफ ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड डाटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनालाइजिंग डाटा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है, तो वो डाटा को एनालाइज करने के लिए है, ठीक है। तो 9.10 का है डेल्टा, डी आप मार्क कर लें। फिर है 9.11, द कलर ऑफ अ डोर इज़ ब्राउन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। दरवाजे का कलर जो है जी वो ब्राउन है, तो ये आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उस दरवाजे को। तो ए अल्फ़ा ऑब्जर्वेशन, ठीक है जी, तो ए ऑप्शन है। ये थे जी हमारे इस चैप्टर के एमसीक्यूज़, और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।